नमस्कार दोस्तों, मैं मसरूफ़ अली, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 टीवी। इस वक्त हम लखनऊ के प्रदेश कार्यालय कांग्रेस में मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे। कांग्रेस कार्यालय में आज एक मीटिंग थी जातीय जनगणना को लेकर, हम इनसे थोड़ा बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यालय में आज जनगणना कराओ और आरक्षण कोटा बढ़ाओ मुद्दे पर जो है पिछड़े वर्ग की जातियों से संबंधित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों का जो है प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ और यह निर्णय हुआ, जैसा राहुल जी का मल्लिकार्जुन खड़गे जी की विचारधारा है और उनका निर्देश है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो है कि हर मंडल में जो है पिछड़े वर्ग का जो है कि प्रतिनिधि सम्मेलन कराया जाए और जनगणना के मुद्दे पर और ओबीसी के आरक्षण कोटा को विस्तारित करने के लिए काम किया जाए। आपने कर्नाटक का चुनाव देखा, भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी जी ने 3750 किलोमीटर की पदयात्रा का करके, जिस राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी वाले पप्पू पप्पू कह करके अपमानित करने का, उनकी छवि को धूमिल करने का काम करते थे, जब उन्होंने कन्याकुमारी से लाल चौक तक कड़ाके की ठंड में जो है यात्रा करके जननायक की, राष्ट्रनायक की छवि बनाए, तो भारतीय जनता पार्टी उनकी छवि से बौखला करके वार्ड नार से उनकी संसद सदस्यता को ख़त्म किया। तो राहुल गांधी जी ने उनको कर्नाटक जैसे प्रदेश से खदेड़ने का काम किया और उनको घर से बेदखल कांग्रेस ने किया है। तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से राहुल गांधी जी बेदखल करेंगे। और देखिए, राहुल गांधी जी ने बड़ी सफाई से, ईमानदारी से मंडल की पिच पर बैटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कमंडल को ध्वस्त करने का काम किया था। और राहुल गांधी जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि हमें मंदिर में जा करके और टीका लगा करके साफ हिंदू बनने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी अब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगी और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उच्च न्यायपालिका में जो है ओबीसी, एससी, एसटी, वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ओबीसी की जातिवार जनगणना होनी चाहिए। मैं बता दूं कि 2011 के सेंसस में सोशियो इको कास्ट सेंसस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कराया था, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं तो उनको नीलबदन सिंगाल कहता हूं, क्योंकि वह मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जाति को जो है गलत तरीका अपना करके ओबीसी में सूचीबद्ध कराने का काम किया था। जब 30 अगस्त 2016 को जब जनगणना की रिपोर्ट उजागर किए तो एससी एसटी की जातिवार जनगणना उजागर कर दिया, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की कर दिया, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग की कर दिया। और केंद्र और राज्य सरकारें कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ की, डॉल्फिन की, भालू की, बंदर की, हाथी की, घोड़ा की जनगणना कराती है। और मैं कहता हूं कि जब जानवरों और हिजड़ों की जनगणना कराते हो तो पिछड़ों की जनगणना क्यों नहीं? भारतीय संविधान के अनुसूची 7 के अनुच्छेद 246 के तहत जातिवार जनगणना होनी चाहिए। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4) ए में व्यवस्था है कि सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व हर स्तर पर होना चाहिए। तो जब एससी एसटी को कार्यपालिका और विधायिका में जनसंख्या के अनुपात में कोटा मिलता है तो 60% ओबीसी को 27% ही कोटा क्यों? और राहुल गांधी जी ने तो साफ शब्दों में कह दिया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जातिवार जनगणना कराएंगे और 50% कोटा की जो बैरिकेटिंग है, सीलिंग है, उसको तोड़ करके 70% तक हम विस्तारित करेंगे। तो आज कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया है कि जातिवार जनगणना कराओ, आरक्षण कोटा बढ़ाओ और उच्च न्यायपालिका में जो है कि हमारे ओबीसी का प्रतिनिधित्व हो। देखिए, उच्च न्यायपालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम के माध्यम से न्यायाधीशों का चयन होता है और अभी तक, आज़ादी के बाद अभी तक मात्र 150 से 200 परिवारों का उच्च न्यायपालिका में पीढ़ी दर पीढ़ी जज बनते रहते हैं। जब कोई सीजीआई बन जाता है तो अपने जीजा को, दामाद को, बहनोई को, साला को, साली को, सरहज को जो है कि जज बनाते हैं। ओबीसी, एससी एसटी का प्रतिनिधित्व जो है उच्च न्यायपालिका में बिल्कुल कम है। तो मेरी मांग है कि जब जूनियर और सीनियर जुडिशरी में ओबीसी, एससी, एसटी के साथ साथ 20% महिलाओं को आरक्षण कोटा मिलता है तो जूनियर और सीनियर जुडिशरी की तरह हायर जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण कोटा मिलना चाहिए। और कॉलेजियम से उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन बंद करके, जिस तरह लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो है आईएएस, आईपीएस का, पीसीएस और पीपीएस का चयन होता है। आप देख लीजिए, छोटी सी छोटी नौकरियां, बाबू भी बनना है, ग्राम पंचायत अधिकारी भी बनना है, आपको जो है प्राइमरी का टीचर भी बनना है, तो यूपी टेट
और यूपी पेट क्वालिफाई करना पड़ता है। तो जब छोटी सी छोटी नौकरी के लिए कंपटीशन कराया जाता है, इंटरव्यू कराया जाता है, तो उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का मनोनयन और कॉलेजियम 5 जजों का एक कॉलेजियम होता है, उसके माध्यम से नामित किया जाता है। तो नामित करने की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए और संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन करके प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन होना चाहिए। क्या यूपी में सिर्फ जातीय जनगणना चलेगा कि पूरे भारत में चलेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने देश की तरक्की और विकास के लिए जो काम किया, जब देश आज़ाद हुआ था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में सत्ता आई थी, तो इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। लोग भूखमरी और बदहाली के शिकार थे। लोगों को तन ढकने के लिए कपड़ा मवसर नहीं हो पाता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की दूरदर्शिता के कारण इस देश की तरक्की और विकास के लिए पंचवर्षीय योजना, नदी घाटी परियोजनाओं को संचालित किया गया। गेल, सेल, भेल, रेल, ONGC है, NTPC है, पोर्ट ट्रस्ट है, एयरपोर्ट है, रेलवे कोच फैक्ट्री हो, रेलवे इंजन कारखाना हो, DO हो, इसरो हो, RDSO हो या HAL हो, तमाम जो है कि सरकारी उपक्रम बनाया, AIIMS बनाया, PGI बनाया, यूनिवर्सिटीज़ बनाया। और आज जिस भी गांव में आप चले जाइए, जो प्राइमरी का स्कूल चल रहा होगा वह कांग्रेस पार्टी ही ने बनाया, और जो पावर प्लांट हैं, पावर हाउस है, वह कांग्रेस पार्टी की ही मुश्तली देन है। जो बिजली के तार और खंभे दिखाई देते हैं वह कांग्रेस पार्टी की देन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करती है, लेकिन OBC SC ST का हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर वोट ले करके हर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, शमशान और कब्रिस्तान, ईद और दिवाली करके जो है जनता को भ्रमित करने का काम करती है। आपने देखा कि कर्नाटक का चुनाव चल रहा था, वहाँ पर इन्होंने जो है केरला स्टोरी नाम से, जैसे पहले कश्मीर फाइल चलाया था, वहाँ पर जो जिहाद पैदा करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, धार्मिक द्रोह करार करने के लिए केरला फाइल चलाया। अरे बेईमानों, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये तो बताओ कि 41,643 लड़कियां जो गुजरात से भाग गई और गायब हो गई, वह कहाँ चली गई? तुम केवल मुसलमानों को बदनाम करोगे केवल? यह देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी जो है भाईचारा के नाते रहते हैं। बाबा बागेश्वर की सुंदरता, सारे धर्म की एकता और सम्मान से ही संभव है। इस देश को आज़ाद कराने में जितना योगदान जो है हिंदुओं का है, उससे कम योगदान मुसलमानों का नहीं है। इस देश की तरक्की में, इस देश के सम्मान को बढ़ाने में मुसलमान भाइयों ने भी बड़ा जो है कि योगदान दिया है। और वहाँ पर जब राहुल गांधी ने कर्नाटक में कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हिंदू जिहादी संगठन बजरंग दल पर रोक लगाएंगे, तो ये बेईमान जानते क्या कहे कि ये तो बजरंग बली को जेल में डालने की बात कर रहे हैं। और हनुमान जी ने ऐसा गदा घुमा के मारा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो दोगली राजनीति करते हैं, उनके मुंह को, थपेड़े को तोड़ने का काम किया और लटक कर, झटक कर, पटक कर अपनी गदा से इनकी कमर को तोड़ दिया। और जो पिछला चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चल रहा था, ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो एक जाति विशेष के मुख्यमंत्री हैं। आपके एक नेता हैं राजस्थान के, सचिन पायलट, वो तो कांग्रेस से कट्टी काट की पद यात्रा कर अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, परिवार होता है, कहा जाता है ना कि जब दो हड़िया रहती है तो आपस में टकराहट होती है। अरे पति पत्नी में कभी कभी गिला शिकवा हो जाता है, बाप और बेटे में हो जाता है, भाई और भतीजे में हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, तो कभी कभी इस तरह से गिले शिकवे होते हैं, लेकिन वह समय आने पर दूर हो जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी को 2024 में सत्ता में लाने के लिए, और उससे पहले मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस पार्टी की एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी तन मन से जुड़ करके जो जिस तरह लाएंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। जिस तरह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हर स्टेट में जाके ललकार रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? हम कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या, उसके मौसा, नाना, फूफा
भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। अरे वो बेईमान, एक न्याय पंचायत, एक ब्लॉक को अगर हिंदू ब्लॉक और न्याय पंचायत बनवा दे तो मैं जानूं उनको तो केवल हिंदू मुसलमान का करके या केवल भ्रमित करने का काम करते हैं। या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस वाले हर मुद्दे पर शाहरुख खान और सनी देओल की बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के करते हैं। अरे पाकिस्तान वाला 1,87,000 वाला मशरूम खाने के लिए छूत नहीं लगता है, और जा करके जो है इनके प्रधानमंत्री के यहाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के यहाँ जा करके जो है वो क्या कहते हैं, सेवई खाने, बिना बुलावे सेवई खाने चल गए। तो हिंदू मुसलमान नहीं दिखता है। और जिन्ना की मजार पर आडवाणी जी जाकर चादर चढ़ाने चले गए, तब हिंदू और मुसलमान नहीं दिखाई देता। अरे भाई आप बता दो ना, शाहरुख खान किसका दामाद है, किसका बहनोई है, शहनवाज हुसैन किसका दामाद है, मुख्तार अब्बास नकवी किसके हैं, अरबाज खान हो, अजहरुद्दीन हो, ये किसके जीजा और दामाद बहनोई हैं। तो जीजा और दामाद बनाने में हिंदू और मुसलमान नहीं दिखाई देता है। और जब केवल वोट के लिए, हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए भारत पाकिस्तान हिंदू और मुसलमान कहते हो, तो ये जनता समझ गई है। यह जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। अब ये ना मदारी बन करके डमरू बजा करके जो जनता को नचाने का काम करते थे, लेकिन भाजपा समझ गई है, अरे जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत बड़े मदारी हैं। और इसमें पिछड़े वर्ग के जितने भी नेता हैं, चाहे वो प्रदेश के भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे संगठन महासचिव जो है धर्मपाल सिंह सैनी हो, चाहे मंत्रियों में एक बड़बड़ बोलने वाला केशव प्रसाद मौर्य हमारा भाई हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, राकेश सचान हो, चाहे उनके सहयोगी अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद जैसे ये हो ना, ये सब भाट, ये पालतू तोता की तरह हैं। और हमारे घर में ना एक टामी मैं पाला हूँ, और कह दूँ ना कि जाओ तो इनका तो सलमान भाई का जो है कि पैर काट लो, जाओ तो इनको सलाम कराओ, तो करता है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी SC ST के नेता है ना, या भारतीय जनता पार्टी जैसे मदारी के पालतू बंदर हैं, तोता हैं, और भाजपा जो कहती है वही करते हैं। ये अपने कौम के दुश्मन हैं। और 2024 के चुनाव में जब जाएंगे वोट मांगने ना, लटक के झटक के पटक के मारा जाएगा। और नगर पालिका, नगर निगम का, नगर पंचायत का जो चुनाव हुआ है, कैसे भारतीय जनता पार्टी वाले चुनाव जीते हैं, क्या किसी से छिपा है? का EVM में घोटाला करके मुसलमानों और कांग्रेस और सपा समर्थक मतदाताओं का नाम सूची से कटवा करके इस वार्ड से उस वार्ड, उस वार्ड से उस वार्ड, एक ही परिवार के मतदाताओं का 3-3 4-4 जगह बूथों पर जो है नाम स्थानांतरित करके यह चुनाव घोटाले की सरकार जीते हैं। 2022 में भी प्रशासनिक मदद से जोगी की सरकार बनी थी, और नगर निगम, नगर पंचायतों में भी जो जीती है, तो यह छल कपट से ही चुनाव जीतने का काम किया है। लेकिन 2024 के लिए जनता बिल्कुल मुस्तैद है, और अमन पसंद और सामाजिक न्याय की चिंता करने वाले मतदाता भारतीय जनता पार्टी को लटक कर, झटक कर, पटक करके अपनी वोट की ताकत से भाजपा को हटाएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। तब तक के लिए बने रहे हमारे न्यूज़।